So 0/2 और ये 0/2। अभी तक सब समझ में आया ना आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं ना? STP, RSTP, VTP। इंटरव्यू में फेल मत हो जाना इतना बताने के बाद भी, ठीक है? बता के आना बिल्कुल, तैयारी करके जाना, ठीक है? सर मैं सिर्फ राउटिंग में हूँ। क्यों स्विचिंग क्यों नहीं सीख रहे हो? स्विचिंग क्या दिक्कत है? मैं हुई नहीं, मैं अपने स्विचिंग पार्ट देखता ही नहीं तो। तो क्या दिक्कत है? सीख लो ना, फायदा ही तो होगा। जरूरत पड़ जाएगी स्विचिंग कभी कभी। ऐसे तो पता है स्विचिंग के बारे में, बट राउटिंग में मजा आता है। हाँ वो है, अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। कोई बात नहीं, राउटिंग आप लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कितने लोग आप लोग में से सबने एनआरसी पे एनरोल करा रखा है या सिर्फ इंक्वायरी करना है? मैं सोच रहा हूँ कि एनआरसी का जो अपना जो हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं तो इनको एनआरसी दोनों एक साथ कवर कर लेते हैं। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कितने कितने लोग हो, तो एक साथ में हम पूरा मॉड्यूल खत्म कर देते हैं। एनआरसी में हूँ सर। आप हो ना? अभी मैं देखता हूँ कौन कौन है, फिर मैं आप लोग से बात करता हूँ। क्योंकि बीट एंड पीसेस में आप लोग को मजा नहीं आएगा और मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता। मुझे मजा आता है कि चीजें एक साथ खत्म है, तो एक फ्रीडम बनता है ना, जैसे कि वो उसमें चीजें एकदम सीक्वेंस में जाती है। तो कोई बात नहीं, नहीं भी हो तो भी अच्छी बात है, हो तो भी अच्छी बात है, पढ़ाऊंगा तो मैं सबको ही। मैं सर ऐड हो जाऊंगा वरना। हाँ ठीक है, अभी करते हैं बात, अभी अभिषेक जी साहब सबको बात कराते हैं, ठीक है? क्योंकि एनआरसी ऐसी चीज है ना कि यार, मतलब राउटिंग तो आज के डेट में सबको आना ही चाहिए और डीप आनी चाहिए, क्योंकि देखो इसमें ना सर एनआरसी में डीप राउटिंग है ना? वही तो बोल रहा हूँ, इसमें कुछ है ही नहीं है। मैं इन कोर में राउटिंग जो बताऊंगा ना, इसमें बस आपको छोटी एनआरसी छोटी। आपका एम्बेसडर है। हाँ एम्बेसडर कब कभी एनआरसी क्या? आपका एम्बेसडर गाड़ी जैसा है, एम्बेसडर गाड़ी। एम्बेसडर गाड़ी। एम्बेसडर गाड़ी, चढ़े रहो उस पे, है ना? सर कब सर शुरू होगा एनआरसी? यार मैं एक काम, अगर मैं देखता हूँ कि अगर सबकी इनरोलमेंट होगी एनआरसी के अंदर, ठीक है, आप सबकी, तो मैं ये लेयर 3 एक साथ ही स्टार्ट करके सारा डीप डाइव कर दूंगा एक साथ ही। तो मतलब छोटी छोटी चीजें क्या बताना है मुझे, एक बार ही बता दूंगा ना। अगर दिक्कत आती है तो फिर मैं इनकोर के हिसाब से पढ़ा दूंगा, फिर एनआरसी आप लोग के लिए सेपरेट स्टार्ट करूंगा। तो वो मैं देख लेता हूँ कैसे जीरो कभी से का। जीरो लेवल से लास्ट तक हो जाएगा ना सर एनआरसी में अरे राउटिंग का? 100% दादा, एनआरसी का पूरा जीरो से लास्ट तक ही कराऊंगा जब कराऊंगा तो। सर ठीक है, एमपीएस। हाँ हाँ, एमपीएलएस भी हो, कुछ नहीं छूटेगा, टेंशन मत लो। एनआरसी में बोल रहा हूँ ना, सिलेबस खोल के पढ़ाऊंगा बिल्कुल, कुछ नहीं छूटेगा। एमपीएस करा देना सर, अच्छी एक्चुअली सर तरह। एक साथ हाँ होगा तो अच्छा रहेगा। अगर ओएसपीएफ पढ़ेंगे तो जीरो से पूरा लास्ट तक ओएसपीएफ खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना कि ओएसपी पढ़ेंगे तो फिर पूरा 3-4 क्लास ओएसपी पढ़ेंगे ना, फिर तो पूरे उसमें हम और राउटिंग करेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे तो याद रहेगा भी एक साथ। हाँ शैलेश, हाँ। सर पूरा गुईनेट का पूरा लाइफ टाइम मेंबर बन जाओ। लाइफ टाइम मेंबर मत बनो, पर इतना पढ़ लो कि मतलब कि हाँ, मतलब कहाँ से पढ़े थे इतना जरूर बताना, ठीक है? कि हाँ यहाँ से पढ़ के आए थे, 2-4 रेफरेंस हमें दे देना, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं नहीं सर, चाहिए। समझ में आ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहे हैं, वही बड़ी बात है। हाँ बस ठीक है। मैं पहले तो आपसे बात किया था कि सर मुझे सीसीएनए के मैंने इतना ज्यादा भी मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारा मालूम हो गया है अभी तक। हो गया ना, कोई बात नहीं। आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए यार, हम लोग आप लोग के लिए हैं, ठीक है? सीएनए नहीं चाहिए, एनआरसी हो गया तो सफिशिएंट। हाँ एनआरसी में भी एनआरसी, वो सब आ जाएगा। सीसीएनए आप क्या करोगे? इनकोर के बाद सीसीएनए की जरूरत ही नहीं है ना, इतनी चीजें मैंने बता दी हाँ, आप वो लोगों तो की, आप लोग एडवांस वाला एडवांस राउटिंग है ना। हाँ उसमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, टेंशन मत लो। आपको आप लोग को बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, एसपीएफ की एकदम हिस्ट्री, सीसीएनए से सीसीआई लेवल तक की बता दूंगा। और नोट्स ऐसा बना लेना कि सर अब दोबारा तो जरूरत ना सर पड़े। बढ़िया रिकॉल हो रहा है, सब भूल गया था ना, बढ़िया से रिकॉल हो रहा है मेरा। अच्छा इसलिए अच्छा मैं अच्छा, एनआरसी भी ज्वाइन करूंगा। चलो गुड। सर एनएससी हम भी ज्वाइन करेंगे, अब इसी हिसाब से पढ़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है, अभी कर लेंगे बात, अभी थोड़ा इसको कर लेते हैं। ये जी। वाला जो है क्या बोलते हैं कि सर हमारा, नहीं नहीं, अभी नहीं, एनआरसी थोड़ा लास्ट हो, अभी पूरा मतलब अभी नहीं कर रहे हैं, अभी अभी दादा इसको कर लें पहले, रुक जाओ रुक नहीं नहीं, अभी जाओ। नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ अप्रैल महीना को शुरू कीजिए, अप्रैल महीना। हाँ हाँ, पहले इसको, पहले इनकोड तो पढ़ लेते हैं। मैं राउटिंग सोच छोड़ दूंगा ना, फिर राउटिंग जीरो से पढ़ेंगे ना बाद में, ठीक है? हाँ, राउटिंग बिल्कुल जीरो से, बाकी बीच में जो एसीएल फेसियल है जो वो सब पढ़ लेते हैं इनकोर का, ये फिर सब हम। सब हजम नहीं होगा। हाँ
तो अब मैं बात करूंगा ईथर चैनल के बारे में, ठीक है। सो ईथर चैनल के बारे में क्या प्रीरिक्विजिट होती है, हमने अलग अलग चीजें बात कर लिया था। ईथर चैनल होता क्या है, ठीक है। तो पहले समझो ईथर चैनल होता है क्या, इसकी जरूरत पड़ी क्या है। तो ईथर चैनल की जरूरत क्या पड़ती है कि जैसे हमारे एसटीपी चलता है, तो बाय डिफॉल्ट अगर दो स्विच है, ये वाला स्विच है और ये वाला स्विच है, इन दोनों के बीच दो केबल हैं, ठीक है। तो ये दोनों केबल जो हैं लगी हुई हैं, और आपको मान लेते हैं कि ये वाला केबल आपका 100 Mbps का है और ये वाला भी 100 Mbps का है, ठीक है। तो अब बताओ कि यहाँ पे एक पीसी कनेक्टेड है और एक पीसी यहाँ पे कनेक्टेड है। तो आप लोग मुझे बताओ कि ये दोनों पीसी को बात करना होगा तो कौन से पोर्ट से बात करेगा, कौन से लिंक से बात करेगा, एक से बात करेगा, दोनों से बात करेगा। ये मान के चलो दोनों लिंक ट्रंक है आपका। आप लोग इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बताओ कौन बताएगा मुझे, हु इज ब्रिलियंट इन द स्विचिंग अभी तक पढ़ाई के हिसाब से। दोबारा सर क्वेश्चन पूछिए सर। क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास दो स्विच है, स्विच 1 एंड स्विच 2, एक पीसी यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, मान के चलो विलन 10 में, ठीक है, और जी दूसरा पीसी यहाँ पे कनेक्टेड है विलन 10 के अंदर, और ये ठीक दो है पोर्ट है यहाँ पे, एक ट्रंक पोर्ट ये है, एक ट्रंक पोर्ट ये है, दोनों का स्पीड सेम है, मान के चलो ट्रंक पोर्ट है, ठीक है। जी तो ये किस वाले ट्रंक पोर्ट से कम्युनिकेट करेगा, मतलब और क्यों सर करेगा। इसका मैक एड्रेस कम होगा क्यों, बिकॉज अभी तो दोनों पोर्ट है तो एक तो ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाएगा ना। एग्जैक्टली, आई लव दिस आंसर। तो एक तो हमारा एसटीपी चलेगा, तो हमारा पोर्ट का जो रोल होगा, एक तो पहले इसमें से रूट ब्रिज बनेगा, रूट स्विच बनेगा, फिर उसके बाय डिफॉल्ट दोनों पोर्ट कौन सा होंगे, डीपी हो जाएंगे ना। और इस दोनों पोर्ट में से एक मेरा डीपी होगा और एक मेरा ब्लॉक हो जाएगा। वो डिपेंड करता है क्या किसकी प्रायोरिटी है, किसकी हमारी तो मैक पोर्ट की एड्रेस। प्रायोरिटी कम होगी, हाँ वो सारे हाँ। टाइप ब्रेकर होने के बाद हो जाएगा। तो एक एट ए टाइम एक ही लिंक आपका अप एंड वर्किंग रहेगा, समझ रहे हो ना। यस। तो कहने का मतलब आपका अगर 3 लिंक भी है तो भी आपका एक ही लिंक एट ए टाइम आपका ओपन वर्किंग रहेगा, बाकी 2 लिंक आपका यूजलेस रहेगा, क्योंकि एसटीपी आपका बाय डिफॉल्ट ब्लॉक कर देगा लूप अवॉइडेंस करने के कारण। ठीक, ये चीज समझ आ गई आप लोग के, क्लियर सबको। यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, स्विचिंग आपको आती है यार सौरभ, ऐसे मत बोला करो नहीं आती यार, सबसे पहले आंसर दिया बोलते कि मुझे आती नहीं यार, ऐसे मजे लेते हो आप हमारे, है ना। ठीक है कोई बात नहीं। तो अब आपको क्या है कि आपका क्या है कि अगर किसी ने बोला कि आपको, मेरे को दोनों लिंक को यूज करना है, ठीक है, और ताकि मेरे को 200 Mbps का ट्रैफिक इस इनके बीच में ट्रांसफर कर सकूं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे आप, 200 Mbps का ट्रैफिक अगर मुझे ट्रांसफर कर सकें और दोनों लिंक यूज करना, तो मैं क्या करूंगा फिर। सो क्रिएट अ इस, बंडल। हाँ, तो क्रिएट अ बंडल, जैसे ही मैं इसको इथर चैनल बनाऊंगा ना, तो इन दोनों फिजिकल जो चैनल हैं लॉजिकली एक लिंक बन जाएंगे, लॉजिकल बिकम वन लिंक। समझ आ रहा है आप लोग को, सो इट बिकम द लॉजिकल वन लिंक। सो जब ये वन लिंक लॉजिकली बिकम हो जाएंगे, तो इसके लिए एसटीपी का प्रोसेस एक ही चलेगा ना, है कि नहीं। तो बाय डिफॉल्ट फॉरवर्डिंग पोर्ट में हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों लिंक एक लिंक हो गया, तो एसटीपी का एक ही इंस्टेंस चलेगा, जिसमें लूप बनने का चांस ही नहीं है। सो दिस इज हाउ ईथर चैनल कम इन ए पिक्चर, कि जहां पे आपको बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है दो स्विचेस के बीच में ज्यादा है, और आपका एक इंटरफेस उसको सर्व नहीं कर पाता है, तो आप 4 इंटरफेस को एक साथ बंडल कर सकते हो, मैक्सिमम 8 इंटरफेस को एक साथ बंडल कर सकते हो। मैक्सिमम जो आपके ईथर चैनल बनते हैं वो आपके 8 पोर्ट ही बन सकते हैं। मैं आपको कहीं दिखाता हूँ, अगर 16 भी बना सकते हो, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्टिव। सो यू कैन assign up to 16 physical interface to the ether channel, but only 8 interface will be the active at a time। 16 बन सकते हैं, लेकिन 8 ही आपका एक साइड एक टाइम पे एक्टिव रहेगा, बाकी 8 आपके डीएक्टिवेट रहेंगे, बट आप एक साथ उनको बंडल कर सकते हो, क्लियर। और इसको बंडलिंग का जो तरीका और होता है, इथर चैनल में आपका तो सबका बैंडविड्थ तो सेम होना चाहिए, लिंक टाइप और बैंडविड्थ। अरे आ रहे हैं, लिखा हुआ है नीचे, पढ़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, हाँ ठीक हाँ हाँ। है। ठीक है, बिल्कुल। बैंडविड्थ नहीं, स्पीड होता चाहिए, बैंडविड्थ नहीं होता, उसको बोलते हैं स्पीड, बोलते हैं लिंक सॉरी स्पीड सॉरी, और हाँ बैंडविड्थ, ठीक। हाँ इसमें डिफरेंस होता है। हाँ आपकी डुप्लेक्स दोनों टाइम दोनों साइड सेम होना चाहिए, नेटिव एंड विलन अलाउड सब पे इक्वली होना चाहिए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस या ट्रंक जो बनाना वो सेम होना चाहिए। तो ये 4 पैरामीटर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक ये मैच नहीं करेंगे तब तक यू कैन नॉट फॉर्म द आपकी ईथर चैनल।
ईथर चैनल बनाने के लिए 2 प्रोटोकॉल यूज होते हैं। एक आपका PHGP यूज होता है जो सिस्को प्रोप्राइटरी है, सिस्को के स्विचेज में ही चलता है। एक आपका LSCP होता है जो IEEE किसी भी स्विच के अंदर चलता है, और तीसरा हमारा मैनुअल होता है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे तरीके होते हैं। मैनुअल में हम दिखाते हैं कैसे हम मैनुअली हम उसको कन्फिगर कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं जिसमें हम, कोई पूछता है कितने मैक्सिमम ईथर चैनल हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, सॉरी 16 हो सकते हैं, बंडल कर सकते हैं, लेकिन 8 ही आपके एक्टिव होते हैं। टेक्निकली आपके 8 इंटरफेस को ईथर चैनल बना सकते हैं। ठीक है, और आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं, और आपके प्री रिक्विजिट ये आपकी होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है ईथर चैनल की, लेट्स हैव अ डिस्कशन। तो आपको मैंने बताया था कि आपकी नेगोशिएशन होती है। मैंने जब उस दिन समझा रहा था तो आप लोग बताया था कि नेगोशिएशन होती है। तो कैसे नेगोशिएशन होती है, आपकी विलेन की नेगोशिएशन बेस्ड ऑन द क्या है, ट्रंक है, डायनेमिक डिजायरेबल है, तो इनकी नेगोशिएशन हो जाएगी। अगर आपका ऑटो ऑटो है तो ये नेगोशिएट नहीं करेंगे, ट्रंकिंग नहीं बनाएंगे। आपका एक्सेस एनी अदर पोर्ट है तो नहीं बनाएगा, आपका अगर ऑन ऑन है तो नहीं बनाएगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा ट्रंकिंग के समय। ठीक है, तो वही इस बुक में भी बता रहा है, पीपीटी में देखोगे तो आपका डायनेमिक डिजायर यस ऑटो आपका बना लेंगे, लेकिन अगर अगर ये आपका ऑटो है, डिजायबल यस है, तो ये ऑटो नो हो जाएगा, मतलब कि इसमें आपके नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ट्रॉक में तो ये वाला कमांड नहीं यूज किए थे, कौन डिजायरेबल सा ऑटो वाला। किया था शैलेश बाबू, थोड़ा सा ध्यान दो, किया था मैंने कमांड चला 802 कर। एनकैप्सुलेशन किए थे बस। अरे नहीं, ट्रंकिंग भी यूज किया था, डायनेमिक डिजायबल में किया था। आप रिकॉर्डिंग रिकॉल चेक कर, कर भाई, मैंने करके रिकॉर्डिंग दिखाया चेक था, करना। मैंने ठीक है करके सर, दिखाया। ठीक आप लोग लिखा करो ना, मैं नोट बनाया करो ना, मैं बताता हूँ जैसे जैसे होता है। क्यों भूल जाते हो आप लोग, मैंने है। करके दिखाया भी था डायनेमिक डिजायबल कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, मैंने करके दिखाया था। तो अभी आपको करना क्या है कि आपको जैसे 2 स्विचेस के बीच में आपको कॉन्फ़िगरेशन इनेबल करना है, आपको बनाना ही था चैनल। तो कैसे बनाओगे, तो देखो इसके बनाने के लिए तरीका होता है कि आपको सबसे पहले कि जैसे ये 2 पोर्ट हैं, इनको आपको आपस में बंडल करना है। तो जैसे मान के चलो कि ये दोनों पोर्ट को आपस में आपको बंडल करना है। तो कैसे आप बंडल करोगे, क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो सबसे पहले देखो आपके जो मैंने एक एक लाइन की कमांड यहाँ पे लिख रखी है कि जैसे आपको चैनल ग्रुप बनाना पड़ता है, उस ग्रुप का मोड डिफाइन करना पड़ता है, कौन सा आप मोड रखोगे। ठीक है, उस मोड पे आपको एक साइड क्या रखना है, दूसरे साइड क्या रखना है, वो आपको डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर टेबल के साथ जो आपका बनाना है। तो ये मैं टेबल जो दिखा रहा हूँ अभी करके दिखाता हूँ, डिजायरेबल जो बता रहे हो ना आप, मैंने ट्रंक पे दिखाया था, मैंने इस पे भी दिखा के देता हूँ बनाकर अभी आपको। तो चलो करते हैं। सो मेरा सर स्विच विच कौन कौन, वन द बेस्ट? LACP इज द बेस्ट। ठीक है, PHGP इज नॉट बेस्ट। प्रोटोकॉल पूछ रहे हो ना नो आप? सर, नो 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 नो। हाँ हाँ विच वन फॉर्मूला इज द बेस्ट फॉर ट्रंक या अनदर वन? यार, ये कोई भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है। मतलब आप ट्रंक ट्रंक भी यूज जनरली यूज होता है हर जगह, डिजायरेबल को यूज नहीं करता है बाय डिफॉल्ट, ट्रंक ट्रंक ही आपको ओके यूज हो ओके जाता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट ओके सिनारियो ओके। देखोगे तो इसमें इसमें आपको मिलेगा। जैसे LACP कॉन्फ़िगर करना है तो आपको क्या करना है, तो चलो LACP बताता हूँ। तो अगर LACP करना है तो आपको कैसे, जैसे आप इंटरफेस पे जाओगे तो चैनल ग्रुप मोड आपको डिफाइन करना है। तो LACP इज क्वाइट पॉपुलर, तो तो वो आपको, मान लीजिए सिंगल VLAN को पास करना है तो हम दोनों साइड भी एक्सेस करके भी कर सकते हैं ना। हाँ सिंगल विंडो को पास करो तो एक्सेस करके बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हाँ। अभी जैसे टोपोलॉजी में जाता हूँ, तो मेरा टोपोलॉजी कहाँ है, ये दोनों स्विच है 11 और 12, तो खुला है क्या, 11 12, 11 ये रहा और 12 ये रहा। ठीक है, तो चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे 11 12 हमारा है, तो इस पे मुझे ट्रंकिंग प्रोटोकॉल चलाना है, तो कैसे चलाएंगे, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ से करके। जैसे 11 नंबर स्विच हो गया, तो यहाँ से देखो 2 स्विच के बीच में, तो कोई भी आप कमांड यूज कर सकते हो। जैसे पहले आपको जैसे जाना है तो कॉन्फ़िगरेशन कर दो, इस स्विच पे आपका जो पर्टिकुलर पोर्ट है कौन कौन सा है, 0/0 एंड 0/1, 0/0 एंड 0/1। ठीक है, तो इंटरफेस यहाँ पे देखो एक एक चीज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात है। रेंज कमांड हमें यूज करना है, मैं बताया क्यों करना है। सो गिग 0/0 एंड 1। ठीक है, अब इस पे आपको चैनल ग्रुप डिफाइन करना पड़ता है, चैनल ग्रुप। एंड इसमें आपको पूछता है कि आपका ऑटो लेना है इसका, जिसमें LACP इनेबल हो जाएगा अगर आपने ऑटो कर दिया तो। लेकिन पहले आपको ग्रुप नंबर लेना पड़ता है, जिससे आप उसको बताते हो कि इस ग्रुप का नंबर क्या होगा। अगर ग्रुप नंबर दोनों साइड मैच होगा तब आपका चैनल ग्रुप बनेगा। तो मैं 11 12 में बना रहा हूँ, तो मैं इनको ले लेता हूँ चैनल ग्रुप, कुछ भी ले लेता हूँ। जैसे मैं मान के चलो कि 1 2 ले लेता हूँ, ठीक है, 12 ले लेता हूँ।
फिर ये पूछता है कि मोड क्या लेना चाहते हो। सो मोड में बोलता हूँ कि मैं अब यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, तो मेरा क्या होना चाहिए, कैसे नेगोशिएट करेगा। अगर मैं एक्टिव एक्टिव यूज कर लूंगा तो दोनों साइड मेरा हमारा नेगोशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्टिव ऑटो भी यूज कर लूंगा तो भी हो जाएगा, एक्टिव डिजायरेबल भी यूज कर लूंगा तो भी हो जाएगा। तो मान के चलो मैंने एक्टिव यूज कर लिया यहाँ पे और पैसिव यूज कर लूंगा दूसरे साइड पे तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर पैसिव पैसिव यूज कर लूंगा तो नहीं नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि पैसिव डिवाइस आपका वेट करता है कोई मेरे से नेगोशिएट करे, लेकिन वो खुद इनिशिएट नहीं करता है। तो मैं यहाँ से एक्टिव करता हूँ, एक्टिव करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये चैनल ग्रुप क्रिएट हो गया आपका, देखो यहाँ पे। तो जब चैनल ग्रुप क्रिएट हो गया तो फिर आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट चीजें आपकी बन के तैयार हो गई। सो इस दोनों पे आपका चैनल ग्रुप क्रिएट हो गया। अब मुझे स्विच टू 12 पे जाना है। स्विच 12 पे जाने के बाद कहाँ ये रहा है। सो मैं इस पे भी जाकर, जैसे मैं यहाँ पे चलाया इंटरफेस रेंज गिग 0x0.1, सॉरी इस पे चैनल ग्रुप 12 लिया हमने मोड। अब इस मोड में अब मैंने यहाँ भी एक्टिव ले लेता हूँ, मान के चलो अभी फिलहाल के लिए। तो देखो एक्टिव ले लिया, ये मेरा चैनल ग्रुप क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे अब जैसे ही चैनल ग्रुप क्रिएट हो गया, अब मैं इस पे कमांड चलाता हूँ। देखो शो ईथर चैनल समरी, देखो क्या आ रहा अभी कि आपका जो पोर्ट है ये वाला, ये दोनों पोर्ट आपके बेसिकली प्रोविजनड है। देखो क्या क्या है आपका, एस यू का मतलब होता है आपका कि आपका इन यूज है, एस मीन लेयर 2, सो लेयर 2 इन यूज, ये आपका यूज है। ये डाउन होता, अगर डाउन होता तो डाउन लिखा होता, डी अगर ये होता डाउन लिखा होता, ठीक है। ये वाला पोर्ट जो है 0x1 0x0 जो पोर्ट है ये प्रोविजनड है, बंडल्ड इन द पोर्ट चैनल, ठीक है। इसका मतलब ये सस्पेंडेड है फॉर सम रीजन, ठीक है। ये पोर्ट आपका सस्पेंडेड है फॉर सम रीजन, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ जाते हैं तो शो ईथर चैनल समरी। तो यहाँ भी देखो आपके सस्पेंडेड है ये पोर्ट। क्यों सस्पेंडेड है भाई, इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है, 0x0 एंड 0x1 ये दोनों पोर्ट है ना, सस्पेंडेड क्यों आ रहे हैं। ये आप होने चाहिए ना शो रन इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 2। 0x1 0x2 को ट्रंक होना चाहिए था शायद। नहीं ये देखो ना 1 ये है ना 0x0 0x1 ही तो है इनके बीच में, 11 12 के बीच में। दूसरा वाला दिखे नहीं। एक मिनट अभी अभी देखता हूँ 0x0, अभी एक बार देख लेता हूँ 0x0। देखो है ये स्विच पोर्ट मोड ट्रंक है। अच्छा इस पे 0x1 पे देखते हैं क्या है। अच्छा इसको अभी हमने वो कॉन्फ़िगरेशन ट्रंक का मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ना, देखो ये कमांड हमने डाला है ना इस दूसरे पोर्ट पे, इसलिए नहीं बना है। तो ये हमारी मिस्टेक है क्योंकि हमने एक पोर्ट पे डाल के छोड़ दिया था। तो ट्रंकिंग भी तो आपको इनेबल करना पड़ेगा ना, तभी तो बनेगा वो। ट्रंक प्रोटोकॉल पे डालोगे ना तो वो आपका सेम टाइप का होना चाहिए। जो थ्योरी है ना देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि आपका जो पोर्ट टाइप होना चाहिए सेम टाइप होना चाहिए। यहीं पे लिखा हुआ था कि आपका या तो एक साइड आपका ऑटो होना चाहिए या फिर आपका सारे पोर्ट आपके ट्रंक होने चाहिए, सारे आपके एक्सेस होना चाहिए, तभी आप उसको बंडल कर सकते हो। तो मैंने एक को कर दिया एक्सेस, एक को कर दिया मैंने, होती है प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, मैनुअल नहीं करना मुझे, एलएससीपी कर रहे थे ना हम लोग। सो मैं यहाँ पे गया स्विच 11 पे, स्विच 11 पे इंटरफेस गिग 0x0 पे गया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन उठाकर इंटरफेस गिग 0x1 पे मैंने कॉपी कर दिया। तो ये मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया, यहाँ पे इनेबल करके डू राइट कर दिया और स्विच 12 पे भी गया मैं और इंटरफेस गिग 0x1 पे जाकर इसको मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। जैसे किया ये हमारा पोर्ट चैनल अब आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपने पोर्ट चैनल को बना दिया। तो देखो अब यहाँ समझने वाली आप लोगों को बात क्या है, अब एक एक कॉम्बिनेशन में समझाता हूँ आप लोग को। अभी ये समझ लो फिर आपका कहानी खत्म हो जाएगा ईथर चैनल को। इसमें आपको सबसे बढ़िया चीज है सो ईथर चैनल समरी। तो देखो आपके अभी दोनों पोर्ट प्रोविजन हो गए, देख रहे हो आपके दोनों आप गए। सो ईथर चैनल समरी, आपके दोनों पोर्ट यहाँ पे अप आ गए, प्रोविजन है, कोई दिक्कत। आपको कोई और पोर्ट ऐड करना है तो उसको सेम चैनल ग्रुप में डालना पड़ेगा और सेम टाइप ट्रंकिंग प्रोटोकॉल इनेबल करना पड़ेगा।
अब द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं पोर्ट चैनल पे जाता हूँ, यहाँ पे PO12 पे जाता हूँ, तो इस पे मेरा जो हमने बनाया था, क्या दिया था, 112 नहीं 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 नहीं, हमने जो पोर्ट पे गए थे 0 पे, इस पे हमने क्या एक्टिव डाला था ना, इस पे भी एक्टिव डाला था, देखो एक्टिव डाला था ना हमने यहाँ पे, यस और सर इधर भी क्या डाला था, इधर भी मैंने डाला था गिग 0/0, इधर भी मैंने एक्टिव डाला था, ठीक है। अब मैंने इसका मोड अगर इधर कोई चेंज कर देता हूँ तो क्या होगा, तो मैं अगर इधर मोड जाता हूँ, इंटरफेस रेंज गिग 0/0 to 1, अब मैं इस पे चैनल ग्रुप जाकर 12 मोड में डाल देता हूँ पैसिव, तो क्या है मेरा चैनल, ये मेरा फॉर्म करेगा, देखो आप लोग देखो, करेगा सर। यस सर तो करेगा मैंने ये डाल दिया, तो एक्टिव पैसिव नेगोशिएट करना चाहिए, देखो ये नेगोशिएट कर लिया, फिर से नेगोशिएट कर लिया, और मैं अगर मैं सोई था चैनल समरी चलाता हूँ, तो देखो आपके सारे पोर्ट आप आ गए। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया, तो एक्टिव पैसिव आपका नेगोशिएट कर लिया। क्लियर आप लोग हो यहाँ तक। यस अब सर यहाँ जी पे सर। पैसिव है, यहाँ पे पैसिव है, अगर मैं जाकर यहाँ पे पैसिव कर दूंगा तो क्या होगा, आप लोग बताओ। नहीं पोर्टेड होगा डाउन सर। दोनों इंटरफेस साइड में रेंज, पैसिव नहीं होगा। सो मैं डाल दिया चैनल ग्रुप 12 मोड पैसिव, ठीक है, ये कर दिया, दोनों साइड पैसिव हो गया, पोर्ट डाउन हो गया सर पोर्ट डाउन हो गया, ठीक है। क्या दिखा रहा है, डब्ल्यू स्टेट में SN, SN वेटिंग का फॉर मतलब क्या हो आरजी गया, सो S का मतलब हो गया ये आपका कैपिटल S है ना, तो कैपिटल S कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, कैपिटल S मीन्स लेयर 2 हो गया, सस्पेंड नॉट इन यूज, नॉट एग्रीगेशन, देख रहे हो, N मीन्स नॉट इन यूज आ गया, ठीक है, SN आ गया। W का मतलब हो गया आपका W, वेट वेयर टू इज आरजी वेटिंग फॉर एग्रीगेटेड, ठीक है, तो एग्रीगेट हो ही नहीं रहा, देख रहे हो, क्योंकि वो पैसिव पैसिव है दोनों साइड से, तो अगर मैं किसी साइड एक्टिव कर दूंगा तो ये मेरा काम हो जाएगा। क्लियर, तो मैं अब यहाँ जाता हूँ फिर से, और दूसरे साइड मान के चलो कि अभी ये आपका पैसिव है और दूसरे साइड का एक्टिव है, अब मैं इधर इधर कोई मोड कर दूं ऑटो, तो क्या नेगोशिएट होगा, ऑटो ने एक्टिव करेंगे, करूं, देखो ऑटो आपका रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये आपका करेगा नहीं। क्या मैं डिजायरेबल करूं तो लेगा, ऑटो ऑटो के साथ ही चलता है, डिजायरेबल करूंगा तो लेगा, तो डिजायरेबल भी आपका नहीं लेगा, क्योंकि ये आपका चैनल ग्रुप आपका सपोर्ट नहीं करता, तो आपको एक्टिव के साथ पैसिव भी करना पड़ेगा, ऑन करूंगा तो लेगा, तो ऑटो ऑन भी नहीं, डिजायरेबल सर PHP में होगा ना। हाँ एक मिनट, हाँ PHP में होगा, इसमें ये सपोर्ट नहीं करता, ऑन भी आपका सपोर्ट नहीं करता, आपका एक्टिव पैसिव सिर्फ सपोर्ट करता है कहाँ पे, जहां पे आपका ये दो LSCP कॉन्फ़िगर होता है, लेकिन आपने जैसा बोला कि अगर PHP मेरा होगा तो इसमें ऑटो डिजायरेबल होगा, ठीक है, तो चलो हम PHP कर लेते हैं एक बार, ठीक है, तो हमारा PHP पे हो जाएगा, तो मैं गया फिर से स्विच 11 के अंदर, ठीक है, और शो इंटरफेस रेंज, कॉन्फ़िगरेशन जाना ना मुझे, सो इंटरफेस रेंज गिग 0/0 and 1, चैनल ग्रुप हमारा जो भी 12 है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम मोड डिफाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो, तो यहाँ पे मोड हम डिफाइन करेंगे, तो मोड के अंदर हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि हम क्या मोड यूज करना है, तो हमें अगर PHP चलाना है तो यहाँ पे मोड मैंने यहाँ पे डाला, और मोड के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मुझे इसको ऑटो लेना है, ठीक है, तो मैंने इसको ऑटो कर दिया यहाँ पे, तो ये अभी ऑलरेडी चैनल ग्रुप बना हुआ है, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके ये पार्ट ऑफ चैनल विद द डिफरेंट टाइप द प्रोटोकॉल इनेबल, तो मुझे नो चैनल ग्रुप 12 करना पड़ेगा पहले, मोड, क्या मोड है इसका, पैसिव, ठीक है। अब मैं इस पे चलाता हूँ ऑटो, तो ले लिया, अभी देखो ऑटो ले लिया यहाँ पे, तो जब यहाँ पे ऑटो ले लिया, तो अब यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे मैं चलाता हूँ मोड डिजायरेबल, तो ये मेरा, अच्छा इस पे भी मेरा पहले से कुछ चला हुआ है पहले, तो यहाँ पे मुझे नो करना पड़ेगा पहले, और मुझे अब यहाँ पे डिजायरेबल कर, दोनों साइड डिजायरेबल मैंने कर दिया, तो अब मुझे LSCP चलाना है, तो अब मुझे यहाँ पे देखता हूँ शो ईथर चैनल समरी,
सो देखो यहाँ पे अभी आपके प्रोविजन हो गए, फिर से प्रोविजन हो गए, लेकिन प्रोटोकॉल क्या हो गया यहाँ पे, PAGP, क्योंकि डिजायरेबल यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, डू शो ईथर चैनल समरी यहाँ पे चला दो, तो यहाँ पे आपका PAGP हो गया। तो अभी इधर क्या मोड हमने यूज किया, डिजायरेबल डिजायरेबल दोनों साइड। अब यहाँ पे मैं ऑटो कर दूंगा तो क्या मेरा होगा, द आंसर इज, देखो अभी ऑटो ऑटो मेरा यहाँ पे चल रहा है, तो अभी मेरा फिर से पोर्ट सारे अप आ गए और ये फिर से डाउन चला गया फिर से। तो ऑटो ऑटो ये ऑटो डिजायरेबल नहीं सपोर्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे नहीं अप आ गया, इस कर रहा है सपोर्ट। क्या दिक्कत है, आई स्टेट में क्यों चला गया, आई इक्वल टू क्या हो गया, स्टैंड अलोन में चला गया। अच्छा स्टैंड अलोन में चला गया, ये भी स्टैंड अलोन चला गया क्या, क्यों चला गया, क्या कॉन्सेप्ट बोलता है इसका कि डिजायरेबल द इंटरफेस विल एक्टिवली आस्क द अदर बिकम द ईथर चैनल, ऑटो विल बी वेट पैसिवली अदर साइड टू आस्क बिकम द ईथर चैनल। ठीक है, सो हमने ऑटो एक्टिव तो किया है, इधर क्या किया हमने, एक मिनट देखते हैं। सो रन ईथर चैनल इंटरफेस गीक 0/1, सो ऑटो किया है यहाँ पे, 0/0 पे भी ऑटो किया है, यहाँ ऑटो है, और 11 पे क्या है, तो रन इंटरफेस गीक 0/1। अच्छा दोनों साइड हमने ऑटो कर दिया, सॉरी। तो ऑटो ऑटो इज नॉट ऑटो गोइंग टू तो फॉर्म, नहीं लगा। ऑटो 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 इज नॉट गोइंग टू फॉर्म, मैं सोचा डिजायरेबल है, तो ऑटो ऑटो इज नॉट गोइंग टू फॉर्म। सो अगर यहाँ पे ऑटो है, यहाँ भी ऑटो है, डिजायरेबल यस, ऑटो यस, डिजायरेबल 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 करके देखते हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म और नॉट। तो दोनों साइड में डिजायरेबल करके देता हूँ, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, इंटरफेस रेंज गिग 0/0/1 और चैनल ग्रुप मोड मैं डिजायरेबल कर देता हूँ यहाँ पे, और सेम कमांड मैं स्विच 12 पे जाके चला देता हूँ। तो अभी देखो फॉर्म कर लिया, इंटरफेस अप आ गया, इंटरफेस रेंज गिग 0/0/1 चैनल ग्रुप 12 मोड डिजायरेबल, दोनों साइड डिजायरेबल कर दिया हमने। अब देखो तो डिजायरेबल डिजायरेबल क्या करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं, ये भी वेरीफाई कर लो। डिजायरेबल डिजायरेबल आपके अप है, इनिशिएट कर लिया डिजायरेबल डिजायरेबल। ऑटो ऑटो नहीं करेगा, ऑटो डिजायरेबल कर लेगा। डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि आपका एक्टिवली आप वेट कर रहे हो और या आप दोनों साइड से नेगोशिएशन के लिए इनिशिएट करते हो। तो अगर डिजायरेबल डिजायरेबल दिस इज गोइंग टू फॉर्म, ऑटो डिजायरेबल होता है इट इज गोइंग टू फॉर्म, ऑटो ऑटो इज नॉट गोइंग टू फॉर्म। क्लियर। सो एलएससीपी में आपके ये पीएजीपी में ये दो मोड होते हैं, एलएससीपी में आपके ये दो मोड होते हैं। ठीक है, इसमें एक्टिव एक्टिव इज गोइंग टू फॉर्म, एक्टिव पैसिव इज गोइंग टू फॉर्म, बट पैसिव पैसिव इज नॉट गोइंग टू फॉर्म। ठीक है, अब तीसरा जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास मैनुअल। ठीक है, सो मैनुअल में क्या करते हैं, इस पे हम मोड डिफाइन करते हैं कि हमें मोड क्या रखना, ऑन रखना है क्या रखना है। तो देखो मैनुअल कैसे कन्फिगर करते हैं, तो मैं यहाँ गया, सो इस पे मैं स्विच 1 पे गया और इंटरफेस रेंज गिग 0/0/1 नो चैनल ग्रुप 12, क्या कन्फिगरेशन है इसका, मोड डिजायरेबल। ठीक है, वन सो वन मैंने टू ये है 1 2 ही डाला मैंने ना, अब इसको मैं वन डाल दिया। वन टू है सर हाँ नहीं नहीं, वन डबल वन नहीं नहीं 12 ही है मोड, 1 1 2 नहीं है, 12 ही लिया था, देखो नहीं ये कन्फिगरेशन यही तो है, 12 भी तो लिया था, देखो ना दोस्त 12 भी तो है। ठीक है, सो अब मुझे इसको करना है, मान के चलो कि इसको मुझे करना है मैनुअल में। तो मैनुअल में हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, तो उसका मोड हम जो होता है मैनुअल के लिए हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है ऑन मोड होता है। ठीक है, सो ए देखो ये हमारा पीएजीपी का होता है, ये पीएजीपी का होता है, ये हमारा एलएससीपी का होता है, ये भी एलएससीपी का होता है, बट ये इज अ मैनुअल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ऑन किया मेरा इथर चैनल इस साइड बनेगा नहीं क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल चेंज हो गया। तो डू शो इथर चैनल समरी चलाते हो, यू कैन सी कि आपका स्टैंड अलोन में हो। इसमें क्या करना है, इसमें फिर से आपको वो कमांड चला देनी है, ये वाली जो मैंने यहाँ चलाई थी, ये वाली। सो यहाँ पे चला दिया तो ये हमारा खत्म हो गया, और यहाँ पे मैंने मोड इस पे ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने मोड ऑन किया
अब ये हमारा नेगोशिएट कर लेगा, और सॉरी अरे यार क्या हो गया, ओहो हो गया है शायद सर, चेक एक कीजिए। मिनट डू शो ईथर चैनल समरी। तो देखो ये प्रोविजन हो गया, ठीक है, प्रोविजन हो गया और इस पे कोई प्रोटोकॉल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि मैनुअल है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को आप लोग। सो ईथर चैनल समरी, तो ये हमारा मैनुअल है, इसमें हमारा कोई प्रोविजन नहीं आ रहा, तो ये मेरा प्रोटोकॉल मैनुअल हो गया। तो मैनुअल मतलब यही होता है कि आपको मोड ऑन करना पड़ता है, दोनों साइड आपको मोड ऑन कर सकते हो और यू कैन फॉर्म द पैनल, तो इसके अंदर आपका बेसिकली आपका मैनुअल हो जाता है, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो ईथर चैनल बनती है तो बहुत सारे लिंक हमारे पास होते हैं, ठीक है, तो इस पे लोड बैलेंसिंग कैसे होता है तो आपको, हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे हैं कोई। नो सर नो, अच्छा कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इस पे लोड बैलेंसिंग का भी आपको पता होना चाहिए। सो बाय डिफॉल्ट अगर आप लोड बैलेंसिंग देखोगे क्या कर रहा है दोनों के बीच में, अगर दो स्विच हैं, दो लिंक हैं, तो किस पे से क्या ट्रैफिक जाएगा, तो कुछ लोड बैलेंसिंग का एक मैकेनिज्म यूज करते हैं लोग, तो वो लोड बैलेंसिंग आपके बिटवीन द पोर्ट्स जो यूज होते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, मैं इसको म्यूट कर दे रहा हूँ, कुछ आवाज आ रही है, ठीक है, तो मैं उस लोड बैलेंसिंग का तरीका को जो बोलते हैं वो होता है आपका सोर्स मैक बेस एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन आईपी बेस होता है, सोर्स डेस्टिनेशन आईपी बेस होता है, तो अलग अलग मैक मतलब होता है। बट अगर डिफॉल्ट देखोगे आप क्या चल रहा है, तो सो ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग अगर देखते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका सोर्स डेस्टिनेशन आईपी आपका चल रहा है एज डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग। बट अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो कि मेरे को म, मतलब ये इसको लोड बैलेंसिंग करने का तरीका चेंज करना है, तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, सोर्स आईपी बेस, डेस्टिनेशन आईपी बेस, तो अपने आप ही एल्गोरिथम होता है, ये आप एक्सओर फंक्शन करता है और उससे अपने आप ही ये लोड बैलेंसिंग कर लेता है, ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया है। बट इंटरव्यू में लोग पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे चेक करते हैं लोड बैलेंसिंग, क्या करंट चल रहा है और कैसे चेंज कर सकते हैं, बस इतनी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट द ईथर चैनल। ईथर चैनल में आपको ये पता होना चाहिए कि ईथर चैनल करते क्यों हैं, प्रोटोकॉल्स क्या है, नेगोशिएशन कैसे होता है, डायनेमिक डिजायरेबल क्या होता है, ऑटो क्या होता है, ऑन क्या होता है, एलएसीपी क्यों यूज करते हैं, पीएजीपी क्यों यूज करते हैं, मैनुअल क्यों यूज करते हैं, एंड यू कैन लाइक गिव द आंसर फॉर द एवरीथिंग। सो आई थिंक वी आर गुड टिल हियर, ठीक है। सर लेयर 3 ईथर चैनल के कुछ है क्या ऐसा? लेयर 3 ईथर चैनल राउटर पे करते हैं, उसको पोर्ट चैनल बोलते हैं, सेम कॉन्सेप्ट होता है वहां पे, आपको राउटर के बीच में बनाते हैं स्विचिंग में, वो मतलब वो कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी सेम, उसको हम पोर्ट चैनल बोलते हैं ईथर चैनल की जगह। तो वो ओके, आपको तो अगर ईथर राउटर पे, चैनल पोर्ट चैनल दोनों अलग से चीज है ना सर? हाँ अलग चीज है, वो तो पोर्ट चैनल आपका आपका बनता है राउटर पे, कॉन्सेप्ट इज ओके, गोइंग टू बी सेम, ईथर चैनल आपका बनता है आपके स्विच पे, लेयर 3 लेयर 2 स्विच पे। पोर्ट चैनल में तुम्हारा आईपी एड्रेस डाला जाएगा। हाँ आईपी एड्रेस इस पे आईपी एड्रेस नहीं डाल सकते। और पोर्ट चैनल को लेयर 3 ईथर चैनल बोलते हैं। हाँ लेयर 3 ईथर चैनल, ये लेयर 2 ईथर चैनल हुआ। आईपी, इसीलिए आईपी बोला। हाँ, लेते बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सोने की तैयारी करते हैं, ठीक है, एंड गौरव ठीक है, करते हैं बात कल वायरलेस के लिए आपसे, ठीक है, नोट्स एंड ऑल के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, विल डिस्कस। तो सर थोड़ा एनआरसी थोड़ा साथ क्लास कराओगे के या बाद में? हाँ एनआरसी साथ कराओगे फिर या बाद में? एनआरसी कराएंगे, अब ये एनआरसी लेयर 3 में अगर घुसूंगा तो पूरा एनआरसी का बीजीपी ओएसपी या एचआरपी पूरा कंप्लीट करूंगा, तो मैं एक काम करता हूँ अभी, आईपी सर्विसेज बात करते हैं, भाई ठीक है थोड़ा कुछ। वेट करो भाई, सब मिलके करेंगे तो अप्रैल महीने को शुरू करेंगे अभी। हाँ मतलब पूरा कंटिन्यू हो रहा है तो पूरा हजम नहीं होगा सब। हाँ, तो नेट पैड टाइम एनटीपी एचएसआर वीआरपी में कर लिया है, मल्टीकास्ट में आप लोगों को थोड़ा थ्योरी बताता हूँ, ठीक है क्या होता है, फिर वो आईपीएसएलए वगैरह मैं ये बताऊंगा आप लोग को, ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये सब मॉड्यूल खत्म करते हैं, ठीक है, फिर हम एनआरसी में लगते हैं, ऑटोमेशन आप लोगों को बताऊंगा, पाइथन जेसन रेस्ट एपीआई ये सब कैसे होते हैं, क्या ईएमएस स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, एंसिबल, ये सारी चीजें बताना आप लोग को। ये बहुत कुछ पढ़ना है, टेंशन मतलब आराम आराम से पढ़ते हैं, कल के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कुछ नई चीजें, ठीक है, बताता हूँ क्या करना है कल। तो चलो फिर फिलहाल के लिए
गुड नाइट टू सर मैं एवरीवन। आपको कॉल करूंगा, थोड़ा डाउट है मेरा, मैं कॉल करूंगा आज आपको, मत क्लास करना, ओवर आज होने मत करना, कल एसडीएन के क्लास में पूछ लेना, ठीक है? आपके लिए मैं टाइम दे ओके दूंगा, ठीक ठीक है है? ठीक है। ठीक है, अब मेरी अंदर वही हिम्मत वो नहीं है, ठीक है? एसडीएन का डाउट था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, एसडीएन नहीं का वो कल, एसडीएन का डाउट था, मैं कल कल पूछ लूंगा, ठीक है? हाँ कल क्लास में पूछ लेना, ठीक है? सुबह। ओके, सो सी यू, गुड बाय, नाइट। टेक केयर, गुड नाइट, बाय। हाँ सर।